नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। बिहार में नई सियासी बयार बहनी शुरू हो गई है। सियासत के तमाम मुद्दों पर हावी होता कुछ नजर आ रहा है तो वो है परिवारवाद। अब तक बीजेपी और जेडीयू परिवारवाद का आरोप आरजेडी और कांग्रेस पर लगाती रही हैं, लेकिन इस बार ये कार्ड खेला है खुद तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव ने एनडीए को नेशनल दामाद आयोग करार दिया। तेजस्वी ने कहा कि बिहार की मौजूदा सरकार में 50% मंत्री परिवारवाद वाले हैं। तेजस्वी ने नेशनल दामाद आयोग वाला ये आरोप लगाते हुए बताया कि कैसे जीतन राम मांझी, रामविलास पासवान और अशोक चौधरी के दामादों को अलग अलग आयोगों में सेट कर दिया गया है। दरअसल अशोक चौधरी के दामाद सायन कुणाल को राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड का सदस्य बनाया गया है। रामविलास पासवान के दामाद और चिराग पासवान की बहनोई मृणाल पासवान को अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष, इसके अलावा जीतन राम मांझी के दामाद देवेंद्र मांझी को अनुसूचित जाति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। इन्हीं नियुक्तियों को लेकर तेजस्वी अब हमलावर नजर आ रहे हैं। इन नियुक्तियों को लेकर तेजस्वी यादव ने सीधा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। पलटवार करने खुद जेडीयू के अशोक चौधरी सामने आए। कहा, पहले अपने गिरेबान में झांकी तेजस्वी, उन्हें तो पहले मामा आयोग से लेकर साला आयोग तक बनाना चाहिए। बिहार की नई फाइट इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि जो आरोप अब तक एनडीए लगाती आई है, आरजेडी अब उन्हीं आरोपों को तेजस्वी यादव अलग अलग मौकों पर नीतीश कुमार पर चिपकाने की पूरी कोशिश में लगे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या परिवारवाद का नया चैप्टर सियासी टेम्परेचर हाई करने जा रहा है। सवाल यह भी कि क्या बिहार में इस बार सत्ता और विपक्ष ने अपनी पिच बदल ली है। आज इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं तेजस्वी यादव का आरोप और अशोक चौधरी का पलटवार। यहाँ एनडीए का मतलब क्या है? यहाँ एनडीए का मतलब नेशनल दामाद आयोग। सबके दामादों को तो आयोग में मोदी जी ने फिट कर दिया, सबको मंच में माला सम्मानित करेंगे, लेकिन उनके अलायंस में सब परिवारवादी भरे हैं, उनके पार्टी में सब परिवारवादी हैं। बिहार की एनडीए सरकार में 50% जो मंत्री हैं वो परिवारवादी हैं। अब देखिए, मांझी जी के दामाद हैं ही, रामविलास पासवान जी के दामाद हैं, आप देखिएगा अशोक चौधरी जी के दामाद हैं, और अशोक चौधरी जी तो अलग ही है, वो तो कहते हैं आरएसएस कोटा भी है। जो तेजस्वी जी जिसको जैसा देखना चाहता है वैसे ही दिखता है। आरजेडी और आरजेडी के लोगों को तो ऐसा ही दिखता है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव, फिर राबड़ी देवी, फिर तेजस्वी यादव, फिर तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, अब पता नहीं और के कौन कौन आएंगे भविष्य में। और ये जिन लोगों पर आरोप लगा रहे हैं, मृणाल जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं रामविलास पासवान के दामाद, तो कितने लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, कब से चुनाव लड़ रहे हैं। जब तेजस्वी जी हाफ पैंट पहन के क्रिकेट खेलते थे तब से मृणाल जी एक्टिव है। अरे आपका भाग्य साथ दिया, आप लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, आप उप मुख्यमंत्री बन गए। साधु यादव, सुभाष यादव क्या किए? भूल गया बिहार का जनता? ऐसे बैठ करके जमाई आयोग बना दीजिए, तो काहे नहीं आपने मामा आयोग बना दिया, काहे नहीं आपने साला आयोग बना दिया? यही क्राइटेरिया है। जब कुल मिलाकर परिवारवाद के आरोप सेंटर में हैं। अभी तक आरजेडी पर यह आरोप लगाए जाते रहे भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के द्वारा, लेकिन अब तेजस्वी यादव सामने आकर खुलकर कह रहे हैं कि दामादों की बिहार में बहार है। इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ हैं अजय आलोक, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, सत्यप्रकाश मिश्रा, नेता जेडीयू, अरविंद वाजपेयी, प्रवक्ता एलजेपीआर, श्याम सुंदर शरण, प्रवक्ता एचएम, शक्ति यादव, प्रवक्ता आरजेडी, और देव ज्योति, प्रवक्ता वीआईपी हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजय आलोक जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं दामादों की बहार है क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार है। प्राची जी, बात समझिए, मामले को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन डिफ्लेक्शन में चाल उल्टी पड़ गई। बाबा साहब अंबेडकर के चित्र को अपने पैर पे रखने वाले लालू यादव से जब हमने लगातार कहना शुरू किया कि माफी मांगी अपने इस कृत्य के लिए, तो इस मामले को डिफ्लेक्ट करने के लिए ये सीधे चले गए अपने दामाद आयोग पे। और निशाने पे किसको लिया? जीतन राम मांझी के दामाद जी मृणाल, जो कि एक दलित है, चिराग पासवान जी के अरुण भारती, जो कि एक दलित है, अशोक चौधरी को, जो कि खुद एक दलित है। सारे दलितों को निशाने पे ले लिया। कमाल कर रहे हैं भाई, अपने गोल पोस्ट में गोल दागना को इन लोग से सीखे। अभी इन लोगों की राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो रही थी, लालू जी ने बोला कि
कसम खाओ नीतीश को मुख्यमंत्री से हटाएंगे किसी भी कीमत पर, और किसी भी कीमत पर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अरे बिहार में मुख्यमंत्री पद क्या बाजार में मिलने वाला रसगुल्ला का टुकड़ा है क्या, किसी भी कीमत पर खरीद लेंगे? मतलब कैसी सोच है भाई। यहाँ आपके अलायंस पार्टी कांग्रेस पार्टी आपको मुख्यमंत्री पद का घोषणा करने में तैयारी नहीं हो रही है, और आप किसी भी कीमत पर क्या करिएगा? दिल के अरमा है, आंसुओं में बह जाएंगे और जनता ही बहाएगी। अच्छा अजय आलोक जी, अगर गोल पोस्ट बदलने की कोशिश भी कर रहे हैं तेजस्वी यादव, तो क्या झूठ बोल रहे हैं? जिन 3 नामों का जिक्र वो कर रहे हैं, क्या वो 3 नाम आयोगों में क्या उनको जगह नहीं मिली है? देखिए प्राची जी, आप बात समझिए, ये तीनों नाम नीतीश कुमार के परिवार के नहीं है। इनको नामांकन मुख्यमंत्री ने किया है। नीतीश कुमार के रिश्तेदार हैं क्या? नीतीश कुमार के परिवार के हैं क्या? परिवारवाद का आरोप कहां से चिपकेगा भाई? दलीय व्यवस्था के हिसाब से कोalition गवर्नमेंट है, सब साथी दलों को एक एक पद बता दिया गया कि ये पद आपके हिस्से में आया है, आप अपने तरफ से नाम भेज दीजिए। उन्होंने नाम भेज दिए, तो ये परिवारवाद हो गया। परिवारवाद जानती क्या होता है प्राची जी? परिवारवाद वो होता है कि जहां ये पता है कि पेट में बच्चा आया नहीं, लेकिन इसी का बच्चा आने वाला समय में। अरे लेकिन अजय आलोक जी, आप ही तो कहते हैं ना कि पार्टी, चाहे आरजेडी की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें, कि किसी और के नाम ये भेज नहीं पाते, परिवार में ही सारे पद रखते हैं। अगर परिवार नाम मांगे भी गए, अगर नाम मांगे गए आप ही के साथी दलों से, तो कोई और नाम भी तो भेजे जा सकते थे। क्या कोई और नाम नहीं है इन तीनों ही नेताओं के पास भेजने के लिए? देखिए, सबसे पहली बात, हर दल स्वतंत्र है कि वो कौन सा नाम भेजता है कोalition में। परिवारवाद का यहाँ चिपका है, ये बहुत क्लैरिटी में ले लीजिए कि परिवारवाद का मतलब ये नहीं हुआ कि अगर पिता एमपी है तो बेटा एमपी नहीं बन सकता। ये परिवारवाद नहीं हुआ। परिवारवाद वो हुआ जहां पे राष्ट्रीय अध्यक्ष की पोजीशन सिक्योर्ड रहती है, भले बच्चा पैदा नहीं हुआ हो, लेकिन पता है किसी का बच्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। अगर पार्टी सत्ता में आई प्रदेश के स्तर पे, तो यही आदमी व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा, दूसरा नहीं बनेगा उसी परिवार का। लेकिन अजय आलोक जी, वही परिवारवाद की डेफिनेशन क्यों ठीक है जो आपको मुफीद लगती है? ये परिवारवाद की डेफिनेशन क्यों नहीं है कि शकुनी चौधरी के बेटे सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं, रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान अपनी पार्टी पर होल्ड रखते हैं, जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार वो सांसद बनते हैं, मंत्री बन जाते हैं, नीतीश कुमार की बेटी अभी एक्टिव पॉलिटिक्स में आए नहीं है लेकिन उनकी खूब चर्चा हो रही है, अशोक चौधरी की बेटी शांभवी एलजेपी से चुनाव लड़ती हैं। ये परिवारवाद क्यों नहीं है अजय जी? देखिए प्राची जी, सबसे पहले मैं बताऊं, चिराग पासवान की तो बात ही मत कीजिए। चिराग पासवान की तो पार्टी ही खत्म कर दी थी उनके चाचा ने। चिराग पासवान ने अपने दम पे अपनी पार्टी खड़ा की और अपने दम पे 5 सांसद जिता के लाए एनडीए के साथ मिलकर। तो चिराग पासवान पे तो परिवारवाद अब चिपकेगा ही नहीं। उन्होंने तो अपने आप को साबित किया है। जहां तक रहे अशोक चौधरी की बेटी लोजपा से जाके लड़ी चुनाव, दूसरे दल से चुनाव लड़ी। उनको कौन सा अशोक चौधरी जाके उनके लिए खड़े हुए थे? परिवारवाद के नाम पे उनको वोट मिला, एनडीए के नाम पे वोट मिला। यहाँ पे बात है, एक पार्टी का ही प्रधानमंत्री बनेगा जो हम 70 वर्षों से देखते आए, एक पार्टी का ही मुख्यमंत्री बनेगा जो हम 20 वर्षों से लालू राज में देखते आए कि लालू के बाद राबड़ी, रबड़ी के बाद अब तेजस्वी। कोई दूसरा यादव नहीं मिलता है, कोई दूसरा यादव परिवार। तो ये सवाल अजय जी पूछा जा सकता है ना आप लोगों से? नीतीश कुमार के परिवार वो जो 3 नाम, सायन कुणाल, मृणाल पासवान और देवेंद्र माझी, क्या इनके अलावा कोई और नाम नहीं थे जो भेजे जा सके सरकार को और आयोग में किसी और को जगह मिल जाए? क्यों पॉलिटिकल परिवार के दामाद जो हैं उन्हीं को जगह दी जा रही है? देखिए, सायन कुणाल का नाम भारतीय जनता पार्टी ने भेजा, समर्थन भी किया, क्योंकि सायन कुणाल के पिताजी महावीर मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए व्यक्ति थे और सायन कुणाल जी उनके साथ लगातार काम कर रहे थे। बिहार में एक अलग छवि है, एक अलग उनकी इज्जत है, और ये कामों का सबसे ज्यादा अनुभव सायन कुणाल को है, इससे भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया था। दूसरे दल जो भी अपने दल से नाम भेज रहे हैं उसमें दूसरा दल डिक्टेट नहीं कर सकता है। आरजेडी कल को अगर अपने कोटे से मीसा भारती को राज्यसभा भेजती है, चलिए कोई दूसरा मैं जवाब ले लेती हूँ शक्ति यादव से। हालांकि आज तो वो तमाम स्टेक होल्डर बैठे हुए हैं जिनकी वजह से जेडीयू और आप दोनों को परिवारवाद के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन शक्ति यादव जी, आपको चर्चा में ले आती हूँ। वो कह रहे हैं जिनके घर खुद के शीशे के बने होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। जिस परिवारवाद के मुद्दे को भुनाकर लगातार नीतीश कुमार सत्ता में आए आपके खिलाफ, वही परिवारवाद का मुद्दा आप चिपका रहे हैं अब एनडीए पर। प्राची, आंसरलेस पार्टी से आप आंसर खोज रहे हैं इन सवालों का। जो सवाल आज मुंह बाए उनसे प्रश्न का उत्तर जानना चाहती है। और एक मिथ्या सवाल लालू जी ने कोई कसम, आज की राज्य परिषद की बैठक थी, राष्ट्रीय परिषद की बैठक नहीं थी, करेक्ट कर लें, जानकारी नहीं है तो पैनल पर पूरा डिटेल्स लेके। नंबर 2,
सुनिए आ जाए आलोक जी, मैं इंटरप्ट नहीं किया, इंटरप्ट करूंगा तो 1 सेकंड नहीं बोलिएगा। अच्छा बोलिए। ऐसी परिणति नहीं। आपने असत्य बोला है तो असत्य स्वीकार करिए। कसम नहीं खिलाई, एक बाइट दिखाओगे संन्यास ले लेंगे, या तो आप संन्यास की बात करो। लालू जी ने कसमें नहीं खिलाई है, प्रतिबद्धता दोहराई है, कार्यकर्ताओं को मिशन दिया है और उन सवालों पर अपनी बातें रखी है। जब नहीं जानते तो नहीं बोलनी चाहिए। नंबर 2 सवाल ये है, कोई व्यक्ति चुनाव जीत करके आता है, मेरे लिए सवाल न परिवारवाद का है न कोई अलग सवाल का है, जनता चुनती है। सवाल है जिन आयोगों का गठन आपने किया, उन आयोगों में आपने उन लोगों के दामादों को दिया जगह जो आपके एलआई पार्टनर के थे। अब एक कोटा और सामने खुल करके आ गया, वो कोटा हो गया आरएसएस का। मैंने पहली बार जाना कि आरएसएस कोटा है भाई। नीतीश कुमार को आके बताना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार तो अचेत है, स्मरण शक्ति छीन सी गई है, मानसिक रूप से बीमार है, ये पूरे बिहार की जनता जानती है। न तो मीडिया से वो लगातार इन बातों को करते रहते थे, लेकिन आज नीतीश कुमार जी, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज नीतीश कुमार, नाउ वेयर इज नीतीश कुमार। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पीपल परसेप्शन में ऑलरेडी तैर रहा है, लेकिन इसका कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। अब मैं तीसरी बात, सबसे बड़ी बात, इनको ये जानकारी नहीं, अशोक चौधरी तो भाई भाग्यशाली पुरुष है ना। अशोक चौधरी जो है भाग्यशाली पुरुष इसलिए है कि ऑल पार्टी चेयरमैन है। उनके पिताजी कांग्रेस महावीर चौधरी, अपने जनता दल यू में मंत्री, बेटी जो है चिराग पासवान जी की पार्टी में है, दामाद आरएसएस में आ गए। अब एक ही जो बचा हुआ है, किसी को एडजस्ट कर देंगे तो ऑल पार्टी हो जाएगा। सबसे बड़ा सवाल कि आज नीतीश कुमार से नेता प्रतिपक्ष ने जो सवाल किया कि नेशनल दामाद आयोग जो बिहार की एनडीए है, वो पूरी तरह से नेशनल दामाद आयोग में कन्वर्ट कर गया है। अभी एक बात और हमारे साथी ने बोल दिया गड़बड़, मृणाल जी रामविलास पासवान जी के दामाद हैं, मांझी जी के नहीं। ये गलत व्याख्या नहीं करिए, मांझी जी के दामाद जो है ऑलरेडी बन चुके हैं। अच्छा सुने ना शक्ति यादव जी, जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि जिस परिवारवाद की पिच पर उतरकर नीतीश कुमार आपके खिलाफ धुआंधार बैटिंग करते रहे, आज उन्हीं की पिच पर उतरकर बल्लेबाजी करने की जरूरत क्यों पड़ रही है आपको? जानते हैं परिवारवाद के मुद्दे पर घेर लेगी आपको बीजेपी और जेडीयू, पूछ लेगी आपसे सवाल कि एक ही परिवार का राज क्यों रहता है आरजेडी में, बाकी लोगों को क्यों नहीं मौका देते हैं? प्राची जी बोले। प्राची जी 12 मंत्री बिहार सरकार के परिवारवादी हैं, जिसका बाप जिसकी मां उसका बेटा आज बुरेठा बांध के खोल के घूम रहा है, कल तक बांध रहा था। कौन नहीं जानता? एवरी पर्सन फुल्ली अवेयर हुआ मिस्टर सम्राट चौधरी। ऐसा नहीं है कि सब जानता है कि वो कौन है, कहां से आए हैं, और अंतिम चुनाव भी राजद से जीता, इस यूनिवर्सिटी का पैदा हुआ। शक्ति जी कोई इस बात से कोई नकार ही नहीं सकता। शक्ति जी देखिए, एक ही परिवार के नाम आज मेरे स्क्रीन पर चल रहे हैं। एक सेकंड, और जब कंपैरिजन करूंगी ना तो वो फहरिस्त बड़ी लंबी हो जाएगी, लालू यादव जी से शुरू होकर रोहिणी आचार्य जी तक। आप देखिए ना, लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, भारती, रोहिणी आचार्य, यही आरोप लग जाते हैं। प्राची यही आरोप लग जाते हैं। जब आप डिबेट में हो तो डिबेट के मामले में जब एक को निर्वाकता देते हो तो दूसरे पर विराम लगाते हो। नहीं, सवाल पूछना आपका धर्म है, जवाब भी लेंगे। शक्ति जी सप्लीमेंट्री आएगा, सप्लीमेंट्री का काउंटर सवाल मैं अजय आलोक जी से भी कर रही थी, आपसे भी कर रही हूँ। बस अंतर यह है कि आप लोग मुझे ही समझाने लगते हैं कि डिबेट कैसे करते हैं। खैर अपनी बात कंप्लीट करिए। हमने एक लाइन में समझाया नहीं, हमने कहा पूरी बात मेरी होनी चाहिए। माननीय नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार इसलिए मुख्यमंत्री हैं इतने लंबे समय से, थर्ड पार्टी होने के बावजूद भी, तीसरे नंबर की पार्टी होने के बावजूद भी, कि इन्होंने खास वर्गों के संरक्षण के लिए डिबेट में खास लोगों के लिए काम किया है। ये पिछड़े वर्गों के लिए, दलित वर्गों के लिए काम नहीं किया, वंचितों के लिए काम नहीं किया। जिस दिन ये काम करना शुरू करते, कान पकड़ के इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया होता। आदरणीय लालू, आदरणीय हमारे जो भारत रत्न है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, 22 महीने में सरकार भारतीय जनता पार्टी ने गिराई। अरे शक्ति यादव जी, मैं तो इतनी देर से सुन रही हूँ, मैंने तो एक फहरिस्त गिनाई थी आपको लालू परिवार की। लालू जी के खिलाफ सर बहुत आराम से, बहुत पेशेंस के साथ, बहुत धैर्य के साथ मैंने आपको सुना, और मैंने बस आपसे इतना ही पूछा कि वो परिवारवाद है जो बीजेपी कर रही है, तो आपकी पार्टी में क्या होता है। आप इस सवाल पर खामखा भड़क गए। शक्ति यादव जी, और भी मेहमान है, अजय आलोक जी, बस छोटा सा काउंटर का मौका आपको दूंगी, फिर जेडीयू से बहुत सवाल पूछे गए। हड़कना और हड़कना आपका काम है, मेरा नहीं। बोलिए। एक एंगल प्राची जी इसमें जरा देखिए, हम लोग सबको ही जानते हैं यहाँ बैठे हुए व्यक्ति कि देश में एक ही 5 स्टार दामाद है,
कहीं ये निशाना वहां तो नहीं था कि सीट ज्यादा मांगा जा रहा है तो एनडीए के नाम से नेशनल दामाद आयोग, लेकिन असली दामाद पे निशाना कहीं और। कौन दामाद है जीजा जी, हम लोग को सबको पता ही है, या अपने घर में दामादों से नहीं पट रही है। यही दो चीज हो सकता है, तभी दामाद दामाद कर रहे हैं। क्योंकि पहले जवाई आयोग लाए थे तो जवाई आयोग उल्टा पड़ गया, क्योंकि वहां पे जवाई गांव आ गया झारखंड का, तो दामाद आयोग, लेकिन दामाद तो एक ही है देश अजय आलोक जी, जब हम दूसरे पर प्रश्न उठाते हैं तो अपने गिरेबान में झांक कर भी तो देखते अरे हैं हम ना। क्या, नीतीश जी का कोई दामाद, नीतीश जी का कोई दामाद ही नहीं है, भारतीय अरे जनता सर, पार्टी अपने का कोई गिरेबान दामाद में ही झांक नहीं है। कर तो देखते हैं ना। ये तीन नाम जो तेजस्वी ये यादव नहीं जी है, निकाल कर बेटी लाए ये हैं, दामाद कहाँ से ये है? तो राजीव जी, दामाद है ना राजीव आपकी पार्टी के अरे नेताओं के। बेटी ये तो इनकार नहीं कर पाएंगे। के प्रधानमंत्री का बेटा बेटी नहीं भारतीय है, जनता तो पार्टी दामाद का कहाँ कोई से दामाद आएगा? नहीं है। अच्छा रुक जाए नहीं, शक्ति प्राची यादव जी। पूछो शक्ति कि यादव जी, लेकिन ना प्रधानमंत्री आप का कहीं बेटा किसी पर बेटी नहीं नीचे है, जा तो रहे हैं ना, दामाद आप नीचे कहाँ से जाए। होगा? आप चूंकि जेडीयू को बीच में लेकर आ रहे हैं बार बार। नहीं, नीतीश निजी कुमार हमला जी, ही करेंगे। नीतीश कल कुमार मैं जी से इनसे आपके बड़े पूछूंगा, सवाल है। कल मैं इनसे पूछती हूँ पूछूंगा, सत्य प्रकाश विवेक मिश्रा ठाकुर जी से क्या रिश्ता है? अच्छा, तो रुक फिर जाइए सवाल सर। बड़े हो जाएंगे। रुक जाइए शक्ति यादव जी, रुक जाइए। सत्य प्रकाश मिश्रा जी, इस ऐसा तरह नहीं की लग रहा भाषा आपको का कि जिन इस्तेमाल नहीं। आरोपों को हमने एक लाइन में लगाकर कहा। आप लोगों की राजनीति परवान चढ़ी, जिन आरोपों को लगाकर आरजेडी को हराकर आप बार बार चुनावों में जीतते रहे, अब वो तमाम आरोप आप पर लगते हैं। ये जो दामाद की बहार है, नीतीश कुमार है, क्यों कह रहे हैं तेजस्वी यादव? ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि तीन नाम ही आपको योग्य लगे परिवार वालों के? बड़े छोटे रहे होंगे तेजस्वी जी, जब लालू प्रसाद यादव जी ने किचन से उठाकर, रसोई घर से लाकर राबड़ी देवी जी को सीधा विधायक दल में प्रस्तुत किया कि कोनो को दिक्कत बा, राबड़ी देवी हुईन विधायक दल के नेता, एक आदमी हाथ खड़ा नहीं किया और राबड़ी देवी को थोप दिया गया बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर। राबड़ी देवी कब थी राजनीति में? कभी नहीं थी। एक बेटी सिंगापुर में रह रही थी, सिंगापुर से सीधे सारण लॉन्च कर दिया, लोकसभा चुनाव लड़ा दिया। मीसा भारती को राज्यसभा भी दिया, उसके बाद लोकसभा चुनाव लड़ा के भेज दिया। साधु यादव, सुभाष यादव, कौन सी योग्यता थी, उनको भेज दिया। एक को राज्यसभा दिया, एक को लोकसभा पहुंचा दिया। तो लालू प्रसाद यादव जी जो परिवार आयोग चलाते रहे पार्टी के नाम पर, उनको यह बात शोभा नहीं देती उन लोगों के खिलाफ बोलने में जो लोग योग्य हैं। सायन कुणाल एक सामाजिक और धार्मिक न्यास चलाते हैं, 4 स्कूल चलाते हैं, योग्य व्यक्ति हैं, LLB LLM की डिग्री है उनके पास, एक शालीन व्यक्ति है। अगर उनको एक सदस्य बनाया गया किसी आयोग का तो इसमें दिक्कत क्या है? जिन लोगों को भी बनाया गया है, प्राची जी, मैं चुनौती देता हूं कि एक की अयोग्यता साबित करके दिखाइए। जितने लोग बने हैं, जिस भी आयोग के सदस्य बने हैं या उसके अध्यक्ष चेयरमैन बने हैं, सभी लोग अपने अपने फील्ड में, सामाजिक जीवन में है, राजनीतिक जीवन में है, लगातार बिहार के प्रति उनका एक कंट्रीब्यूशन है, तो उनको सम्मान एक दिया गया है। कोई राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा का टिकट नहीं दिया गया। मैं बिल्कुल मानता हूं कि एक परिवार के 100 लोगों को राजनीति करने का हक है, लेकिन ऐसा हक नहीं है कि किचन से निकलिए और सीधे कैबिनेट की मीटिंग में बैठ जाइए। ऐसा हक नहीं है कि प्रियंका गांधी घर से निकली और कांग्रेस की सीधे राष्ट्रीय महासचिव हो गई, वायनाड से चुनाव लड़के संसद पहुंच गई। ऐसा हक नहीं कि राहुल गांधी घर से निकले और सीधे पहुंच गए संसद और पार्टी के अध्यक्ष बन गए, उपाध्यक्ष बन गए। रुकिए, परिवारवाद कहते हैं उसको कि परिवार से एक व्यक्ति निकला, सीधा मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सीधा मंत्री, सीधा सांसद, इसको परिवारवाद कहते हैं। आप जो डेफिनेशन दे, अगर वही परिवार का 100 क्यों है? व्यक्ति राजनीति करे, संगठन में काम करते हुए आगे बढ़े, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चैलेंज दिया अभी कि कोई ये यहाँ पर आकर प्रूफ कर दे कि वो लोग अयोग्य हैं, जिन लोगों को आपने आयोग में जगह दी है। किसी को आपने अध्यक्ष बनाया, किसी को आपने सदस्य बताया। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपके दलों में, इतना बड़ा आपका एनडीए है, इन तीनों के अलावा कोई और योग्य व्यक्ति आपको नहीं मिला जिसको आप अध्यक्ष बना सकें आयोग के, आप सदस्य बना सकें? बहुत सारे योग्य व्यक्ति परिवारों में से क्यों चुने? मैं इससे इनकार नहीं करता, बहुत सारे योग्य व्यक्ति हैं, उनमें अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों को अवसर मिलता है। और अभी जो राजनीतिक माहौल है उसमें जो लोग कंट्रीब्यूशन कर रहे थे सामाजिक राजनीतिक जीवन में, जिस पार्टी से जिसका नाम आया उसको नामित किया गया। अगर नीतीश कुमार अपने परिवार से किसी को बना देते, सीधे घर से निकाल के आयोग का अध्यक्ष बना देते, तो आप कह सकते थे कि ये नेपोटिज्म है, परिवारवाद है। ये स्पष्ट एक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में जिन लोगों ने अपनी भूमिकाएं निभाई हैं लंबे समय से, उनको एक सम्मान है और वो अधिक अपना कंट्रीब्यूशन कर सके, इसकी बात है। अब आरजेडी हमसे, तेजस्वी यादव कुछ भी कहे, बुत हमसे कहे काफिर, अल्लाह की मर्जी है। तो आप एक बात समझिए, हम उस परिवारवाद के बिल्कुल खिलाफ हैं कि कोई हमारे घर से निकले और सीधे सांसद बन जाए। परिवारवाद के खिलाफ रहे। और मेरे पास भी तो देखिए लिस्ट है ना, सम्राट चौधरी जी, चिराग पासवान जी, संतोष कुमार जी, चलिए निशांत कुमार तो चलिए अभी राजनीति में आए नहीं है, पार्टियों में सक्रियता दिख रही है। शांभवी जी, एक लाइन कहना चाहता हूं सम्राट जी पे। हाँ, जरा शक्ति यादव जी से पूछिए कि सम्राट चौधरी को पहली बार कैबिनेट में मंत्री किस पार्टी ने बना दिया था? उसके बाद आपने उप मुख्यमंत्री बना दिया। सुनिए, कोर्ट के द्वारा उनका रेजिग्नेशन हुआ,
फिर वो लंबे समय तक राजनीतिक जीवन में हमारे ठीक। साथ काम किए भाजपा के साथ, तब जाके उप मुख्यमंत्री बने। ऐसा नहीं कि आए और हमने उप मुख्यमंत्री बना दिया, ऐसा नहीं हुआ। बात करने चाह रही हूँ जिनको लेकर सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही है। मैं आ रही हूँ शक्ति यादव जी, वाजपेयी जी से बात करने दीजिए। आज तो इनकी चर्चा आप कर रहे हैं ना वाजपेयी जी, आपको बहाना बनाकर देखिए कितना निशाना साध रहे हैं आपके सहयोगियों पर, और इसमें स्टेक होल्डर आपको ही बनाया जा रहा है। बड़ा बवाल मचा हुआ है कि परिवारवाद यहां एनडीए के जड़ों में घुसा हुआ है। देखिए, न तो कोई असंवैधानिक काम किया गया है, न कोई अनैतिक काम किया गया है। मृणाल पासवान के बारे में जानकारी नहीं है लोगों को। 1974 से लगातार राजनीति में है और 4 बार चुनाव लड़े हैं, समाज सेवा करते हैं। 1974 में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने दलित सेना बनाई थी, गरीब गुरबों के लिए, दलितों के लिए, उत्थान के लिए, और उसके वो वाइस प्रेसिडेंट थे। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक दलित को 50-60 साल की राजनीति के बाद अगर किसी आयोग का अध्यक्ष बनाया, और आयोग कौन सा, दलित आयोग, SC/ST कमीशन है, तो इनको ऐतराज हो गया? नहीं, इन्होंने क्या यादव राज किया था तब क्या हुआ था? जब मुस्लिम और यादव का कॉम्बिनेशन करके ताज जिंदगी राजनीति करते रहे तब क्या हुआ था? और पूरा परिवार, आपने सही नाम गिनाए इनको कि पूरा परिवार हर तरीके से सत्ता में लिप्त है। और अभी भी लालू यादव जब जमानत पे हैं तब भी कितने सिक्योरिटी वाले लगे हुए हैं? सुरक्षा में 38 पैरामिलिट्री फोर्सेस लगे हैं। राबड़ी देवी में कितने लगे? 26 लगे हुए हैं। और तेजस्वी में कितने लगे? 51 लोग। ये है मिसयूज ऑफ पावर, इसको कहते हैं डेमोक्रेसी के लिए खतरा। अगर योग्य आदमी को दलित समाज के उत्थान के लिए, पॉलिसी बनाने के लिए 50-60 साल की समाज सेवा के बाद अगर उसको बना दिया गया, तो कोई अनैतिक काम नहीं है। लेकिन वाजपेयी जी, योग्यता अगर आरजेडी के नामों को हम गिन रहे हैं वाजपेयी जी, तो योग्यता में भी अलायंस के पार्टनर है, बिहार में भी अलायंस के पार्टनर है। भाई तेजस्वी यादव जी चुनाव जीते हैं, चुनाव जीतने के बाद उन्हें पार्टी बनाए, जनता ने जनादेश दे दिया। पहली बार जब राबड़ी देवी जी को बनाया गया था तो कौन सा चुनाव जीती थी? पहली बार जब लालू यादव जेल जा रहे थे तो राबड़ी यादव को जो मुख्यमंत्री बनाया गया था वो कौन सा चुनाव जीत के बन गई थी? देखिए, ये ना हमको ना बताइए। और देखिए, प्रैक्टिकल बात कीजिए, अलायंस पार्टनर का हक होता है। कौन सी पार्टी में कौन योग्य आदमी है वो हमारी पार्टी, हम डिसाइड करेंगे, वो बाहर वाला डिसाइड नहीं करेगा। और हमको लगा कि मृणाल पासवान सबसे योग्य आदमी हमारी पार्टी में इस काम के लिए, तो इसमें काहे की राजनीति कर रहे हैं? बिल्कुल देखिए, ये ध्यान भटकाने की राजनीति है। नहीं, लेकिन इनके ऊपर SC/ST का जब मुकदमा बनने की बात हो गई थी, लालू यादव अपने पैरों के समा अम्बेडकर साहब की मूर्ति रख के, फोटो रख के कर रहे थे, आपको याद होगा वो सीन। और SC/ST आयोग ने नोटिस भेजा है उसको डाइवर्ट करने के लिए, इस इशू को डाइवर्ट करने के लिए। अगर कुछ झूठ बोला हो आरजेडी ने तो चलिए मैं मान लेती हूं कि डाइवर्जन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वाजपेयी जी जब योग्यता अपने परिवार में ही नजर आती है तो क्यों ना इसे परिवारवाद माना जाए? और इसी परिवारवाद के तो खिलाफ प्रधानमंत्री जी बोलते हैं ना कि परिवार में ही योग्यता ढूंढ ली जाती है। आई एम सॉरी प्राची जी, आई एम सॉरी, सवाल परिवारवाद का नहीं है। सवाल यहाँ यह है कि SC/ST कमीशन का एक आदमी जो 50-60 साल से सेवा कर रहा है उसको बना दिया गया इन द कैपेसिटी ऑफ अलायंस पार्टनर पार्टी, तो उसमें कहाँ ऐतराज होगा? कैसे ऐतराज होगा? हाँ, नीतीश कुमार जी अगर अपने दामाद को बनाते या किसी को बनाते तब आप कह सकते थे ये तो हमारा हक है, बीइंग अलायंस पार्टनर हमारा हक है। लेकिन वाजपेयी जी, ये परिवारवाद की जो डेफिनेशन है ये हर मोड़ पर बदलती है। नीतीश कुमार किसी को बनाए तो परिवारवाद, अगर मृणाल पासवान को बना दे तो परिवारवाद नहीं, देवेंद्र माझी को बना दे तो परिवारवाद नहीं, सायन कुणाल को बना दें तो परिवारवाद नहीं, सम्राट चौधरी राजनीति में आ जाएं तो परिवारवाद नहीं, चिराग पासवान अपने पिता की पार्टी को संभालें तो परिवारवाद नहीं, संतोष कुमार सांसद बन जाएं तो परिवारवाद नहीं। ऐसा क्यों वाजपेयी जी? डेमोक्रेसी में परिवारवाद कौन सा खतरनाक है ये समझना पड़ेगा। भ्रष्टाचारी परिवार खतरनाक होता है डेमोक्रेसी के लिए। ठीक, प्लीज प्राची जी ये संदेश जाना चाहिए। ठीक, डेमोक्रेसी के लिए खतरा परिवारवाद वो है जो पूरी तरीके से जड़ से भ्रष्टाचार में डूबा होता है। ठीक है, मैं श्याम और लालू परिवार, खुद लालू जी जमानत पे हैं, पूरा परिवार जमानत पे है। ठीक है, उससे पहले शक्ति यादव जी एक काउंटर कर लीजिए। देखिए, वो बैड परिवारवाद और गुड परिवारवाद की बात यहाँ पर हो रही है। ये देखना होगा कि कौन कैसे पावर का मिसयूज करता है। इन्होंने तो योग्य व्यक्तियों को बनाया है ना। योग्यता पर शक है आपको सायन कुणाल, मृणाल पासवान और देवेंद्र माझी जी के? को जानकारी
आपने किसी ने शायद कुणाल को किसी कोर्ट में, काले कोर्ट में देखा है क्या? एक जरा फोटो दिखा दो, डिग्री होगी, मैं कोई नकारता नहीं। आप इन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री बना तो मुख्यमंत्री जी की बेटी ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी का अचेत होने के कारण इन घटक दलों को इस बार ये वरदान मिल गया है। पहले तो ये अचेत कोई रिटायर्ड शब्द आप अधिकारी गलत अपनी बोल पत्नी को बना रहा है। नहीं, ये अचेत शब्द आप गलत बोल रहे हैं। नंबर 2 नंबर गलत नहीं है, डिक्शनरी आप कुछ भी बोलिए, आप अचेत शब्द मैं गलत नहीं बोलता। आपकी कल्पनाशीलता है आप शक्ति जी, सुनिए करिए ना मिश्रा जी। जी, बोलिए। नहीं, कल्पनाशीलता नहीं है, दिस इज ए पार्लियामेंट्री वर्ड। अचेतन अवस्था, और सब जानता है कि अचेत हैं। ये सिर्फ आप कह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी संवैधानिक पद पर बैठे हैं और पूरी तरह सचेत हैं और बिहार की योजनाओं पर कार्य कर रहे हैं। ये वरदान मिल गई है। अच्छा ठीक, आए सर, गुड परिवारवाद, बैड परिवारवाद पर आए ना लौट कर। नंबर 1 आए ना, गुड परिवारवाद और बैड परिवारवाद पर। सारे अरे सुनिए, बोलिए। अब सबसे बड़ा सवाल किन किन लोगों पर अभी ईडी का चला? ये सब गुड़ परिवार है। इनको यह पूछ लीजिए एडवोकेट साहब को, जब यह है हमारे साथ डिबेट में, इन्होंने कह दिया वाजपेयी जी ने, लालू जी जब बने थे राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय जनता दल का, तो रेल मंत्री कौन था, कौन बना था रेल मंत्री? जानकारी है ना आपको कि नहीं जानकारी है? यहो बात जानकारी है कि नहीं? बीपी सिंह के मंत्रिमंडल में तो श्रम कल्याण मंत्री थे रामविलास जी, लेकिन लालू जी जब अध्यक्ष बने तो रेल मंत्री बने। यह भी बात जानकारी नहीं आपको है, जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। नंबर 2 नंबर 3 सवाल यह उठता है कि आयोगों में मनोनयन के सवाल पर आखिर जिन पात्रों का चयन किया गया उनका नाता है। इसलिए मैंने कहा जीजा, आप जीजा को जाओगे, संभवी तो बड़ा आंदोलनकारी थी ना, जो बता रहे हैं हमारे शक्ति जी, मैं लगा देती हूँ। आज आप बहुत अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं भी बोल देती हूँ। विद ड्यू रेस्पेक्ट सर, अगर आप मुझे परमिशन दें, अगर आप मुझे अलाउ करें, तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लूं, एक काउंटर प्रश्न पूछ लूं। और काउंटर प्रश्न मेरा ये होगा, अगर नातों से ही देखना है तो लालू परिवार के कितने नाम मेरे स्क्रीन पर ही चल रहे हैं, फिर इसको भी तो जस्टिफाई कीजिएगा ना, उसका आधार क्या था, वो कैसे ठीक है? सिंगापुर से सारन। डेमोक्रेसी के अंदर जो जनता जिसको चुन लेती है वो नेता हो जाता है, वो प्रतिनिधि हो जाता है। रिजेक्ट कर देती है वो हट जाता है। लेकिन सवाल जिन मनोनयनों को लेकर के है, जो प्रोगेटिव है गवर्नमेंट का, उस प्रोगेटिव के तहत जिन लोग का चयन किया, आपकी मंशा तो स्पष्ट है ना। चले ठीक, वो तो जनता चुनती है। देखिए आज मेरे शो पर परिवारवाद के मैं अलग डेफिनेशन देख रही हूँ। आपके परिवार के लिए अलग है, बीजेपी के लिए अलग है, भुंजा पार्टी के लोग, वाजपेयी जी के लिए अलग और मिश्रा जी के लिए अलग। प्राची जी 10 सेकंड, 10 सेकंड, दो और मेहमान हैं। हाँ बोले प्राची जी 10 सेकंड प्लीज। प्राची 10 सेकंड। हाँ बोले सर। नीतीश कुमार जी का बेटा निशांत है, नीतीश कुमार जी का बेटा निशांत है। ये भुंजा पार्टी वाले लोग उनको क्यों नहीं आने देता है, क्यों खतरा है? इसलिए कि नीतीश कुमार जी का एक ही बेटा है, बेटी तो है नहीं, एक ही बेटा है। अब इससे अच्छा क्या निशांत जी की चिंता हो गई आपको? पार्टियों को डर है, निशांत जी की चिंता हो गई के कारण अपनी मनमानी को कर करके बिहार में भ्रष्टाचार और व्यभिचार, अभी आपको दिक्कत थी, सुनिए प्लीज, अभी आपको दिक्कत थी कि अपने ही परिवार से आयोग में क्यों लाते हैं, अब आपको चाहिए कि निशांत जी को राजनीति में ले आए। तो आप तय करिए कि आप लोगों को आरोप लगाने क्या है। नीतीश कुमार जी की दामाद परिवारवाद है कि नहीं? जवाब देंगे अजय आलोक जी, जवाब देंगे। दो मेहमान, अजय जी फिर आ रही हूँ मैं, श्याम सुंदर सरन जी से एक रिएक्शन इस पर लेना चाह रही हूँ। यही सवाल मेरा आपसे भी आज। तो श्याम सुंदर जी, आपने बनाया, आपने अपनी पार्टी से नाम भेजा देवेंद्र मांझी जी का, और मुसीबत पूरी एनडीए के लिए हो गई, नाम रखा गया नेशनल दामाद आयोग। प्राची जी, बड़ी देर के बाद हम लोगों को समय मिला है, तो हम लोगों को भी दलित आयोग की तरह मत ट्रीट करिएगा। जितना समय शक्ति यादव जी ने लिया उनको जवाब देने दीजिएगा। ये जो सवाल उठा रहे हैं, परिवारवाद की परिभाषा गढ़ रहे हैं, भाई किसी ने आज तक फिरोज गांधी पर कोई सवाल उठाया है क्या? वो भी तो नेहरू जी के दामाद थे। देश भर में कोई ऐसा शख्स बता दे जिसने फिरोज गांधी के काबिलियत पर सवाल उठाया और कहा हो कि फिरोज गांधी को क्यों प्रोड्यूस किया गया पॉलिटिक्स में? भाई सवाल है कि परिवारवाद की परिभाषा हो सकती है, लेकिन अगर काबिल कोई है, काबिलियत के दम पर अगर कोई कहीं पहुंचा है, तो उस पर आप आरोप लगाएंगे और खुद को वही चीज करेंगे। भाई ये तो सवाल वही हो गया कि कोई शराबी दिन भर शराब में डूबा रहता है और किसी बच्चे ने अगर कोई स्प्राइट और फ्रूटी पी ली तो उसको भी कहने लगा कि उसमें भी अल्कोहल है। यही काम कर रहे हैं आरजेडी के लोग। दूसरी बात, अभी सब लोगों ने कहा देवेंद्र मांझी 27 वर्षों से राजनीति में, सामाजिक जीवन में है,
5 चुनाव लड़ा, सांसद का चुनाव लड़ा, एमएलए का चुनाव लड़ा, उसके बाद अगर आयोग का मेंबर बने। दिक्कत इसलिए नहीं कि मांझी जी के दामाद हैं, दिक्कत इनको इसलिए है कि पहली बार लालू प्रसाद यादव को किसी दलित वर्ग के शख्स ने या दलित आयोग ने नोटिस जारी किया और कहा कि 15 दिन के अंदर जवाब दो, नहीं तो तुम पर केस होगा, जेल जाना पड़ेगा। दिक्कत इससे ये सामंतवाद की जो ये परिभाषा है, ये ज्ञान दे रहे हैं दलितों के विरोधी ये लोग जो हैं। 90 के बाद जब से लालू प्रसाद यादव है, बताएं कि किस दलित नेता को आगे बढ़ने दिया? हर दलित नेता को गाली गलौज कराना, अपने लोगों से उसको बेइज्जत कराना, उसको चिन्हित करा करके राजनीति से किनारे करवाने का काम यही लालू प्रसाद यादव करते रहे। भाई आपको अगर इससे दिक्कत है, आप अगर बहुत आज ज्ञान बांट रहे हैं, मैं एक चुनौती देता हूं, अगर चुनौती शक्ति यादव जी में हिम्मत है तो जाकर लालू प्रसाद जी के पास वो कहें कि भाई लालू प्रसाद यादव का सभी परिवार के लोग आज इस्तीफा कर दें। हम भी बात करेंगे मांझी जी से, हम भी बात करेंगे चिराग जी से, ये जो जिन पर आरोप लगा रहे हैं वो इस्तीफा कर देंगे। भाई आ जाओ मैदान में, अगर आपको दिक्कत है तो आ जाओ मैदान में, खेलो खेल। लेकिन आप करोगे, अच्छा इन्होंने किया है तो हम भी करेंगे, ये तो वाली बात है ना श्याम सुंदर शरण जी, कि इन्होंने किया है तो हम भी करेंगे। लालू परिवार का दबदबा है तो मांझी परिवार का भी होना चाहिए ना, यही कह रहे हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि गांधी परिवार और लालू यादव के परिवार और मुलायम परिवार को यह हक है, लेकिन दलित परिवार से अगर कोई काबिलियत के दम पर 25 साल, अरे सर उन पर तो आप आरोप लगाते हैं ना। अच्छा ठीक, मैं सवाल को ऐसे आपसे पूछती हूँ, मैं सवाल को ऐसे आपसे पूछती हूँ कि लालू यादव जी के बाद राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री बनी, तेजस्वी यादव भी उप मुख्यमंत्री रहे, उनके बेटे तेज प्रताप यादव भी राजनीति में है, उनकी दोनों बेटी भी राजनीति में है, ये सही है कि गलत है? गलत है। इसलिए गलत है कि राबड़ी देवी घर की रसोई से निकलकर मुख्यमंत्री बन जाती हैं। इसलिए गलत है कि किसी बेटे की उम्र पूरी नहीं है उसको गलत सर्टिफिकेट बना करके विधायक बना दिया जाता है और फिर उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। इसलिए गलत है कि कोई बेटी सिंगापुर में रहती है उसको लाकर के सर, ये तो वही बात है, अपने घर का बच्चा योग्य लगता है, दूसरे घर का बच्चा योग्य लगने लगता है, दूसरे घर का बच्चा योग्य लगने लगता है, ये तो वही बात है। तेजस्वी यादव जी भी तो चुनाव जीतकर जनता की मुहर लगवा कर आए ना, मीसा भारती जी भी तो चुनाव जीती ना। प्राची जी नहीं जीती ना, मीसा भारती 2 लगातार चुनाव हारी, उनको राज्यसभा भेजा गया। अच्छा ठीक, ये अभी सवाल उठा रहे थे सयान कुणाल पर कि देवज्योति जी उनको काले जैकेट में देखा है क्या? पूछिए कि मीसा भारती को देवज्योति जी सफेद जैकेट में आला लगाए हुए देखा है? बिहार के चुनावों में अचानक से दामादों की बहार क्यों हो गई, दामादों की चर्चा क्यों हो गई? देखिए ये जो भूजा पार्टी चलता है ना आदरणीय नीतीश कुमार जी के घर पे, भूजा वाला पार्टी, काफी लोग जानता है वो भूजा पार्टी वाला जो भूजा जो होता है, तो उस भूजा पार्टी में जो है आज बंदरबाट नहीं होता है, क्योंकि अब जदयू की नैया डूब चुकी है, लोग जान गया है, भगदड़ मचा हुआ है जदयू में। तो उससे पहले लूटपाट नहीं होता है कि ये लूट लिया, वो लूट लिया, कोई सोना लूट लिया, कोई चांदी लूट लिया, कोई सिक्का लूट लिया। तो अभी ये लोग अंतिम समय में बंदरबाट करके अपना जो है किसी तरह से सब ले रहे हैं, क्योंकि आदरणीय नीतीश कुमार जी को पता भी नहीं होगा, आपको सच्चाई हम बोल रहे हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी को ये चीज पता भी नहीं होगा कि अगर वो होश में रहते तो ये चीज कभी होने नहीं देते। तो बिहार तो आज के दिन में पूछना चाहता है, देखिए प्राची जी समय कम है, बिहार तो जानना चाहता है कि बिहार में गरीबी क्यों है, यहाँ बिहार जानना चाहता है बेरोजगारी क्यों है, यहाँ बिहार जानना चाहता है अपराध क्यों है, यहाँ बिहार जानना चाहता है शिक्षा का जो बदहाल हालत है वो क्यों है, यहाँ इतना भ्रष्टाचार बिहार में क्यों है, बिहार में दलित असुरक्षित क्यों है, किसान परेशान क्यों है, पलायन और मजबूरी क्यों है, स्वास्थ्य व्यवस्था बहाल क्यों है, महिलाओं पर अत्याचार क्यों है, 400 रुपया सामाजिक पेंशन क्यों है, 65% महिलाएं जो है एनीमिया से पूरी लिस्ट है देवज्योति जी के पास बिहार के मुद्दों की। मैं तो यही कह रही हूँ ना देवज्योति जी, दामादों पर जितनी पैनी नजर आपकी है बिहार के मुद्दों पर रखिए, पूछिए ना सवाल अजय आलोक जी से और सत्यप्रकाश जी से, वाजपेयी जी से और श्याम सुंदर जी से। जवाब देना चाहता हूँ श्याम सुंदर जी। हाँ मैंने तो आपको कह ही दिया प्राची जी कि बंदरबाट हो गया, लूटपाट नहीं होता है कैसे, कि जैसे अभी बिहार में देखते होंगे कि शराब का गाड़ी कहीं चलता है और अचानक धक्का लग जाता है, कैसे लूटपाट करता है। देखिए इस पर जवाब तो सत्यप्रकाश जी दे पाएंगे, सत्यप्रकाश जी इस पर ही जवाब देंगे, लेकिन अजय आलोक जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, सर अलाउ कर दीजिए, 1 मिनट उनके पास चली जाती हूँ। उन पर भी तो गंभीर आरोप लग रहे हैं अजय आलोक जी, और आरोप लग रहे हैं यहाँ पर कि नीतीश कुमार तो ठीक है लेकिन आप लोग जो हैं उनका फायदा उठा रहे हैं और ये बंदरबाट जैसा कुछ हो रहा है। भाई ना हम में कोई बंदर है, ना हम बंदर की तरह बांट करते हैं।
बंदरबाट क्या होता है, हमारे वेरी इंटरनेशनल पार्टी के प्रवक्ता जी को याद होगा 2020 के चुनाव में कैसे तेजस्वी के सामने उठ के गठबंधन तोड़ा था। बंदरबाट उसको कहते हैं। आज फिर तेजस्वी के पास चले गए, हम ही लोग को ज्ञान दे रहे हैं। तो बंदरबाट हम लोग एनडीए में कोई बंदर नहीं है, एनडीए में कोई बंदर नहीं है, सारे बंदरों की जमात कहीं और है। और हमने जो काम किया है, अच्छा बीच में नहीं आदमी है, बड़का झूठा पार्टी। रुक जाइए प्लीज, देवज्योति जी रुक जाइए। हाँ, नॉन प्लेइंग 11 वालों को आपने बैठाया हुआ है। मैं फिर कह रहा हूं, तेजस्वी का ये इशारा एनडीए पे नहीं था, ये 5 स्टार जीजाजी पे था, दामाद आयोग। आपने कांग्रेस को बैठाया ही नहीं, क्योंकि पूरा देश जानता है कि दामाद एक ही हुआ है, जीजाजी एक ही हुए हैं। बाकी कोई बनने की कोशिश करे, वो एक तीर में 2 निशाने मार रहे थे। सबसे पहले डिफ्लेक्शन, क्योंकि अनुसूचित जाति आयोग से उनको समन आ गया था लालू जी को कि 15 दिन के अंदर जवाब दीजिए, नहीं तो आप पे कार्रवाई क्यों ना करें। आपने बाबा साहब का मतदान किया, उसको डिफ्लेक्ट करने के लिए ये दामाद का मुद्दा लेके आया कि इसमें कांग्रेस भी सरेंडर करे कि दामाद 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 हो गया, फिर से वाड्रा जी का नाम आ जाएगा। अब इसीलिए जैसे ही मैंने ये सवाल उठाया तो शक्ति भाई भड़क गए, लेकिन सच्चाई तो यही है, राजनीति में जो बोला जाता है वो दिखता नहीं है। एक बात तो समझा दीजिए ना अजय आलोक जी, कौन से कोटे से ये भर्तियां हो रही हैं? ये जो आयोग 3 नाम सामने आए जिस पर बड़ी आपत्ति तेजस्वी यादव जता रही है, कौन से कोटे से है? अरे भाई कोई कोटा नहीं है, ये कोई संवैधानिक आयोग नहीं है। पहली बात, मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे, ये आयोग अपने आप खत्म हो जाएगा। 3.5 महीने का आयोग है, 22 नवंबर के पहले का आयोग है ये, क्योंकि उससे पहले नई सरकार का गठन हो जाएगा। अस्वाभाविक है, एनडीए में अगर 5 दल हैं तो 5 को हम लोग हिस्सा देंगे, नीतीश जी को देना ही है, वो बीजेपी को भी देंगे। वो ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ अजय आलोक जी, भी तेजस्वी यादव जी भी कह रहे थे, वो आपके मंत्री का बयान कोट कर रहे हैं कि अपने दामाद की नियुक्ति तो आरएसएस कोटा से हमने कराई थी। ये समझा दीजिए आज की आरएसएस कोटा भी चलता है क्या आयोगों में? पहली बात, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश की किसी राजनीतिक गतिविधियों में या किसी सरकार में इंटरफेयर नहीं करता, ये बात क्लियर कट समझ लें। इन लोगों को आरएसएस फोबिया है, इसलिए हर बात में आरएसएस करते रहते हैं। उसका कोई इलाज नहीं है। मनोविकृति हो जाए तो उसका कोई इलाज नहीं होता है, साइकेट्रिक थेरेपी लेनी पड़ती है। रांची जाए, रांची में तो काफी दिन रहे भी थे जेल में। अशोक चौधरी जी तो आप ही के साथ है ना, अशोक चौधरी जी उनको कोट कर रहे हैं, उनको कोट कर रहे हैं। मेरा भी शक्ति भाई जवाब देते, बहुत जानकारी रखते हैं। लालू यादव बेल पे हैं कि नहीं, तेजस्वी यादव बेल पे हैं कि नहीं, तेज प्रताप बेल पे हैं कि नहीं, मीसा भारती बेल पे हैं कि नहीं? क्यों बेल पे हैं भाई, क्यों बेल पे हैं? बॉर्डर तोड़ के घुसे थे? नहीं, भ्रष्टाचार क्या? जवाब दे शक्ति यादव जी, फिर आगे फौरन आ रही बोले शक्ति यादव जी, क्यों बेल पे हैं भाई? भ्रष्टाचार क्या रोक रहे? इन्होंने सवाल, परिवारवाद क्या होता है? अगर बिहार में शासन आएगा इन लोग का तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? जान तो अच्छा ठीक, शक्ति यादव जी, एक घटना का जिक्र मिश्रा जी ने भी किया, अजय जी भी कर रहे हैं, और जो जितने भी सत्ता पक्ष के साथी हैं वो कर रहे हैं कि वो कौन सा योग्यता थी जब राबड़ी देवी जी को बना दिया गया था मुख्यमंत्री? रसोई से सीधे राजनीति में। प्राची जी पत्नी आयोग था वो। इस डेमोक्रेसी के अंदर में, हाँ अब डेमोक्रेसी आ जाएगा। बिहार में पहली महिला मुख्यमंत्री है। पत्नी आयोग तो गठित करिए लिए महिला आयोग में, जानकारी नहीं है क्या? पता ही चल गया। काला आयोग, मामा आयोग, भ्रष्टाचार आयोग, चारा आयोग, अलकतरा आयोग, अपहरणकर्ता आयोग, कितना आयोग बनाइएगा? ही है, फायर सृजन आयोग है, सेंटर होम आयोग है, जहाँ बलात्कार होती थी बेटियों का, उसी के संरक्षक है, उसी आयोग में आप लोग है ना। नहीं, वो डीडी टॉपिक पर आते हैं, बीच में ना बोले, मुझे जवाब लेने देना। ये डेमोक्रेसी लालू परिवार में कुछ और बाकी के परिवारों में कुछ और क्यों है? शक्ति जी बोले। आप, अरे मैं तो पूछ रहा हूँ, इसका सवाल का जवाब तो ले लीजिए। इन्होंने कहा कि नोटिस भेजा, अमित शाह ने पार्लियामेंट के अंदर में कहा कि अंबेडकर 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 इतना नाम अगर लोगे भगवान राम का तो तर जाओगे। वो दलितों का अपमान था, संविधान निर्माता का अपमान था। जिस फोटो के बारे, जिस फोटो को लालू जी देख भी नहीं रहे, उस फोटो को लेकर स्वयं कोई भीड़ में फोटो अपना खिंचा रहा है, वो तो बात की बात है, जवाब मिलेगा। वो सारे फुटेज ऑलरेडी यहाँ है। दूसरी बात, इन्होंने जो कहा अजय आलोक जी ने कि मेरे आरएसएस कोटा नहीं है, अभी इसके पहले का वीडियो निकालिए आपका, इन्हीं का बयान का, कि भाजपा की सहमति थी। अशोक चौधरी कहते हैं कि आरएसएस कोटा है, तो आरएसएस का मतलब कोटा हो गया। और नहीं, अरे बात सुनो यार, अरे सुनो यार, भाजपा मतलब आरएसएस कोटा हो गया। अशोक चौधरी ने कहा कि नहीं आरएसएस कोटा, अशोक क्या मैंने कहा पहले? अशोक चौधरी गलत बोल रहे हैं। आप कंडेम करो, आप बिल्कुल कर दिया, भाजपा को कहिए कि खंडन करने के लिए। गलत बोल रहे हैं, आपको पता नहीं आरएसएस कोई कोटा नहीं होता है। हाँ,
नंबर एक, आप बिल्कुल पीपुल डोमेन में बात आप बोले ना सर, बोले जल्दी शक्ति जी। खाली बोलिए, आपका नेता नहीं है। नंबर 2, नंबर 3 आपने कहा इन सवालों का, इस बिहार के अंदर में जिन जिन लोगों पर ईडी के छापे हैं वो क्या मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द परिक्रमा करने वाले लोग और अधिकारी नहीं? करोड़ों करोड़ पकड़े नहीं गए? 16,000 करोड़ का घोटाला आज तक बिहार में नहीं हुआ, वो सृजन है, दूसरा कोई नहीं है। आज तक बलात्कार का सबसे घिनौना तस्वीर। शक्ति जी, मैं फिर आऊंगी, विद ड्यू रिस्पेक्ट कहकर ही आना पड़ता है आपके बीच में। सर मेरा सवाल उसी पर था कि आपको दामाद नजर आ रहे हैं, लेकिन वो घटना याद नहीं आती जब राबड़ी देवी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो इस बात, राबड़ी जी परिस्थितियों की मांग थी, पहली महिला मुख्यमंत्री, आजादी के बाद बिहार का कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं हुआ। लालू जी जेल जा रहे हैं, जो कहा गया था डेमोक्रेसी के अंदर में। कमाल है, मतलब अपने अपने लिहाज से अपने अपने परिवार की बात यहाँ बैठकर आप लोगों ने कर दी, लेकिन आपका परिवारवाद नहीं, बाकी दूसरे का परिवारवाद। रुक जाइए सत्य प्रकाश मिश्रा जी। आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी ने पूरे संघर्षों में अपना एक सवाल का जवाब जो शक्ति जी ने भी कहा, पूरा विपक्ष कहता है, यहाँ पर देव ज्योति जी भी कहते हैं। शक्ति जी एक मिनट रुक जाइए, आपके सवाल का ही जवाब जान रही हूँ। वो बार बार मुख्यमंत्री को लेकर सवाल करते हैं, वो कहते हैं नीतीश कुमार जी का फायदा उठा रहे हैं सारे दल में, बंदर बांट हो रही है। नीतीश कुमार जी को जो लोग जानते हैं अच्छे से, भारतीय राजनीति में भी और मीडिया में भी, उनका फायदा कोई नहीं उठा सकता। वो बिहार के लिए जरूर, वो कह रहे थे ना भूंजा पार्टी, हम भूंजा खा के भी बिहार की सेवा करते हैं, आपकी तरह चारा खा के लूट के घर अपना नहीं भर लेते। ये चारा पार्टी वाले लोग हमें ना सिखाएं कि बिहार के देसी भोजन को खाकर लगातार सेवा में हैं। अब आते हैं पालेकोट पर, रुकिए, अभी मिर्ची लगाई है शक्ति जी, अभी आते हैं उस पर। अरे शक्ति जी, आपको सुन रहा था, कितने सभ्य आदमी आप। अभी आते सृजन पे, नीतीश कुमार जी ने सृजन घोटाले के खुद जांच के सीबीआई आदेश दिए थे, सारे अभियुक्त जेल में हैं, पैसा वापस लिया गया। ये पहला घोटाला था जिसमें पैसा रिकवरी हुआ। अरे यार ये शक्ति जी आपको कितना सुन रहा था, ये आ गए कूदने लग गए, क्यों कूद रहे हैं भाई, क्यों पॉपकॉर्न बन रहे हैं आप? बिहार का ये मिर्ची लगी आपको तेज से, मैंने लगाया मिर्ची आपको, सच कड़वा होता है, तीर सही जगह मारा है मैंने, सही जगह आपको एक्सपोज किया है मैंने, अब लगाया आप निशाने पे तीर, अब बौखलाए आप। मुजफ्फरपुर में जो घटना हुई उस पर नीतीश कुमार ने सीबीआई जांच करके सारे अभियुक्तों को सजा सुनाई। अरे क्यों बोलने नहीं दे रहे, ये क्या तरीका है? शक्ति यादव, आपको मैं सुन रहा था, अरे सुनो यार, अरे सुनिए ना, सुना करिए थोड़ा, सुनो यार, अरे सुन लीजिए ना, आपको मैं कितनी गंभीरता से सुन रहा था, आपको सुन रहा था ना मैं, तो आपको मिर्ची लगाई तो कूद गए आप भाई। वो अपनी मिर्ची तो लगी पेट से, चारा खा करके घर भरे हैं, ऑडियो डाउन करके अच्छा नहीं लगेगा, खा करके भी बिहार की सेवा कर रहे हैं। पहला आपने कहा काला कोट, मीसा भारती मेडिकल में पढ़ी, टाटा के कोटा पर, पटना मेडिकल कॉलेज में टॉप कर गई, आज तक शक्ति यादव नहीं जाएंगे उनसे इलाज कराने, आता ही नहीं कुछ। अरे शायन कुणाल वहां अपने जीवन में धार्मिक न्यास में और 4 स्कूल चला रहे हैं, ये पूरा जमाना जान रहा है। और मृणाल पासवान के बारे में तो कह दिया, परिवारवाद के खिलाफ हैं हमने उन लोगों को जगह दी है जिन्होंने सामाजिक जीवन में दलित उत्थान में काम किया है। और ये कह रहे थे दलितों के लिए कुछ नहीं किया। महादलित आयोग देश में पहली बार नीतीश कुमार जब सरकार में आए तो बनाए, और उन महादलितों में सभी जातियों को चिन्हित करके 10 लाख रुपए उनको उद्यम के लिए देते हैं, उसमें ब्याज नहीं लेते, 5 लाख सब्सिडी है। ये समझ में आएगा नहीं, क्यों? आप मिट्टी चोर है, नौकरी के बदले जमीन लेते हैं आप, नौकरी चोर हैं आप। तो ये सारी चोरी करने वाले लोग नीतीश कुमार के, सुनिए मैंने पहले भी कहा ना, सूरज में लगे धब्बा फितरत का करिश्मा है, और बुद्ध हमको कहे काफिर अल्लाह की मर्जी है। ईमानदारी से सुशासन से सरकार चला रहे हैं। आपको आपने वहां पर सत्यप्रकाश मिश्रा जी, सत्यप्रकाश मिश्रा जी, मैं आपसे सवाल जो पूछ रही हूँ, एक सेकंड रुकिए शक्ति यादव जी प्लीज, ऑडियो डाउन। मैं आपसे यही सवाल पूछ रही हूँ सत्यप्रकाश मिश्रा जी कि उम्र भर जिस मुद्दे के खिलाफ राजनीति की, अब वही आरोप लग रहे हैं ना आपकी पार्टी पर, आप इस बात आपके को नेताओं पर, कि क्या एक परिवार का व्यक्ति यदि समाज में 20-20 साल 30-30 साल काम करके किसी ओहदे पर, वो भी राज्यसभा लोकसभा नहीं, किसी आयोग का सदस्य बना है, आप उसको परिवारवाद कहेंगे? फिर तो सबको निकाल दीजिए देश से।
हम परिवारवाद उसको कहते हैं कि राजनीति में रसोई से निकल के राबड़ी देवी को बिहार के सीएम की कुर्सी पर थोप देना परिवारवाद था। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को सीधा उच्च पद दे देना कांग्रेस में परिवारवाद था, और पूरी पार्टी को अपनी जेब में रखकर चलाना परिवारवाद है। उसके खिलाफ है। मेरे पास भी बहुत सारे नाम हैं जो परिवारवाद के उदाहरण हैं। आपकी डेफिनेशन अलग हो जाती है, उनकी डेफिनेशन अलग हो जाती है। रुक जाइए शक्ति यादव जी, एक सेकंड रुक जाइए। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि परिवार दर परिवार राजनीति शिफ्ट होती है, सियासत शिफ्ट जरूर होती है। वाजपेयी जी, आपसे सवाल का जवाब जो शक्ति यादव जी पूछ रहे हैं, भाई उनकी आंखों में वो 3 नाम अटक गए और उन 3 नामों पर वो पूछेंगे आपसे। एक तो आरएसएस का कोटा भी बता रहे थे मंत्री जी, इन कोटों पर सवाल तो किया जाएगा ना। भाई बाबा साहब से माफी कब मांगी है? वो हिम्मत नहीं आ जाए जिन लोग को। देखिए ऐसा है प्राची जी, ऐसा है जिनके गृह मंत्री मांग लिए लगता है। नंबर 2 ये है कि लोकतंत्र में शक्ति जी, अरे रमाई राम बिहार में जनता दल के अध्यक्ष हुआ करते थे, मंत्री थे, बोलिए, दलित समाज के नेता थे। लालू यादव ने, उनका लालू प्रसाद यादव ने रमाई राम की पूरी राजनीति मिट्टी में मिला दी। भूल जाते आप दलितों के खिलाफ हमेशा। शक्ति जी की आवाज भी डाउन रखिएगा, बोले अरविंद वाजपेयी जी। शक्ति जी अभी लालू यादव के अध्यक्ष बनने की बात कर रहे थे, ये हमसे कह रहे थे आपको जानकारी है? हाँ मुझे जानकारी है, पूरी तरीके से जानकारी है, क्योंकि मैं उस वक्त चेयरमैन था ऑल इंडिया लीगल सेल का। लालू यादव ने जनता दल ऑफिस में शराबी पी के गुंडई मचाई थी और मैं रात को 7 बजे स्टे लेके आया था उनके खिलाफ में, और उनकी एंट्री बंद कर दी गई थी। देखिए हमें ना सिखाई ये चीजें। लोकतंत्र में भ्रष्टाचारी परिवार कैंसर की तरह होता है, वो भ्रष्टाचारी परिवार जनता स्वीकार नहीं करती है। सवाल इस बात का है, सब अगर आयोग पे किसी शख्स को मेरिट के हिसाब से अगर बना दिया गया, हम समाज का हिस्सा है, समाज में रिकमेंडेशंस होती हैं, समाज में रेफरेंसेस होते हैं, और पार्टी डिसाइड करती है कि किसको बनाया जाएगा किसको नहीं बनाया। चले यहाँ पर मेरिट के हिसाब से होता है, लेकिन आरजेडी में जो होता है आप कहते हैं वो परिवारवाद के लिहाज से होता है। सर ये अलग अलग जो मापदंड है ना वो जरूर है। शक्ति यादव जी बोल लीजिए, बहुत देर से आप कुछ बोलना चाह रहे हैं। भाई बाबा साहब पर सवाल तो पूछा जाएगा ना। अब आप अमित शाह जी से कंपेयर करें या किसी और चीज से कंपेयर करें, पूछेगा आपसे सत्ता पक्ष ये सवाल। वही लालू बाबा साहब से माफी कब मांगेंगे? अगर हो संबंध है, नहीं सुने, अरे इस सारे लोग को मैं जानता हूँ, रुक जाइए ना। बोलिए। सीताराम मांझी गए थे उत्तर बिहार में, मुख्यमंत्री रहते हुए मंदिर धोया था भाजपाइयों ने। लालू जी की तस्वीर देखेंगे तो फोटो कोई मंदिर नहीं धोया था। दुष्प्रचार है, देख भी नहीं रहा है, ये दुष्प्रचार है। लालू जी ने फोटो दे, अरे नहीं जानते यार, अरे बढ़िया से जानते हैं, आप दुष्प्रचार करते हैं। चलिए ठीक है, गलती का जवाब गलती होता है, ये आप नेता बड़े बखूबी जानते हैं कि गलती दिखाकर अपनी गलती नहीं छिपाई जा सकती है। सर बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही।